मायानगरी मुंबई की सड़कों पर अब ऑटो और कैब चालकों को मराठी परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड ने कांदिवली, बोरीवली और दहिसर में औचक निरीक्षण करके उन चालकों को 30 दिन का अल्टीमेटम थमा दिया है जो मराठी बोलने में फेल रहे। मराठी न सीखने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और परमिट तक रद्द हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है कि कॉर्पोरेट दफ्तरों के बजाय सिर्फ गरीब ऑटो चालकों पर ही ये चाबुक क्यों? देखिए बोरीवली की सड़कों से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई की सड़कों पर मराठी की परीक्षा। मराठी के क्लास लगाए थे कि नहीं? अभी साहब। चालकों पर आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड का शिकंजा। 30 दिन में नहीं सीखी मराठी तो लाइसेंस सस्पेंड। कांदिवली से बोरीवली तक आरटीओ का औचक निरीक्षण। सपनों के शहर मुंबई की पहचान हमेशा से इसकी विविधता, खुलेपन, हर भाषा को अपने दिल में समेट लेने की रही है। लेकिन इसी बम्बैया मिजाज वाली मुंबई में अब भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा सियासी और प्रशासनिक युद्ध छिड़ चुका है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाले कैब और ऑटो रिक्शा चालकों के प्रति व्यवहारिक मराठी भाषा बोलना अनिवार्य कर दिया है और जो चालक मराठी की भाषा में फेल हो रहा है उन पर आरटीओ की बड़ी गाज गिरनी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र मोटर व्हीकल रूल के हिसाब से जिस एरिया में आपको गाड़ी चलाना है, टैक्सी हो, ऑटो रिक्शा हो, उस एरिया का लोकल लैंग्वेज उनको आना चाहिए ताकि पैसेंजर के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। पैसेंजर क्या बोल रहा है ड्राइवर को समझ में आए, ड्राइवर क्या बोल रहा है पैसेंजर को समझ में आए, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, झगड़ा ना हो। इसलिए मराठी भाषा का ज्ञान और इस एरिया का लोकल एरिया का ज्ञान उनको हो, ये कायदे के हिसाब से ही ज़रूरी है। कांदिवली, दहिसर और बोरीवली के इलाकों में आज आरटीओ की फ्लाइंग स्क्वाड अचानक सड़कों पर उतरी। अधिकारियों ने ऑटो चालक को रोक कर उनसे मराठी में बातचीत की, उनसे दिशाएं पूछी, किराया पूछा, अभिवादन करने की क्षमता जांची। जिन चालकों के पास में सरकारी मराठी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं था या जो मराठी नहीं बोल पाए उनका चालान काटने की प्रक्रिया शुरू की गई। मराठी के क्लास लगाए थे कि नहीं? अभी साहब कितना उम्र है? 60. थोडी पण मराठी येत नाही का? थोडा आटो कुठे जायचे बसा मी सोडतो. क्लासला गेले नव्हते का? नाही क्यों? ऑनलाईन केली. लायसन्स आहे का? आहे ना. किती वर्ष झाली गाडी चालवता? 40 वर्ष. 40 वर्ष झाले महाराष्ट्रात आहे. हाँ. मराठी शिकायचं ना। महाराष्ट्र सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के आदेश के बाद आज से यानी कि 20 अगस्त से जिन लोगों ने मराठी क्लासेस लिया है उनके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर बोलचाल की भाषा में ज़रूरी संवाद होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का संवाद की जानकारी या एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है तो आरटीओ के अधिकारी आपको रोक सकते हैं, आपसे पूछताछ कर सकते हैं और आपके लाइसेंस को चेक करने के बाद आपकी परमिट को भी रद्द किया जा सकता है। लेकिन आरटीओ के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले आप मराठी की बोलचाल भाषा सीखिए। आरटीओ के अधिकारी भी इस बात को मानते हैं कि जिन लोग ने उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर जवाब दिया है उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मराठी भाषा में बातचीत के दौरान थोड़ी भी जो है असर दिखाई है उनको एक नोटिस दिया जाए तो 30 दिन की नोटिस होगी। इस नोटिस के दरमियान आपको मराठी सीखना होगा। अगर फिर भी आपने मराठी नहीं सीखा तो आपको पुनः 3 महीने के लिए मौका दिया जाएगा और इस बीच भी आपने नहीं सीखा तो आपका जो बैच है एरिया में चलाने की अथॉरिटी है उस बैच को रद्द कर दिया जाएगा। आखिर इस पूरे नियम की जमीनी हकीकत क्या है और आरटीओ किस पैमाने पर चालकों को नाप रहा है, इसे आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। मराठी जांच और कार्रवाई का नियम। बातचीत से टेस्ट। आरटीओ अधिकारी चालक से बोलचाल की मराठी क्षमता जांचेंगे। फेल होने वाले चालकों को सुधार के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। 30 दिन में मराठी न सीखने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो जाएगा। लगातार नियम तोड़ने पर हमेशा के लिए परमिट रद्द हो जाएगा। 1,40,000 ट्रेन चालकों को जांच अभियान से छूट है। परिवहन विभाग का तर्क है कि जब कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में सार्वजनिक सेवा दे रहा है तो उसे स्थानीय यात्रियों के प्रति सम्मान दिखाते हुए बुनियादी मराठी आनी चाहिए ताकि किराया तय करना या रास्ता बताने के लिए उसे अनुवाद ऐप का सहारा ना लेना पड़े। लेकिन जैसे ही ये नियम सड़कों पर उतरा, इसे लागू करने की पूरी व्यवस्था मुंबई की भारी बारिश और बुनियादी कमियों के आगे घुटने टेकती नजर आई। जो क्लासेस सरकार द्वारा लगाई गई थी उनमें अगर आपने क्लास लिया है तो आपको कितना अनुभव हुआ है, इसकी जानकारी के लिए आज आरटीओ का फ्लाइंग स्क्वाड मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर ऑटो रिक्शा
ड्राइवर से सीधा संवाद कर रहा है और वो पूछताछ कर रहा है कि आपने कितनी मराठी सीखी है। किस तरह से आप लोग फ्रिस्किंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। काय नाव तुमचं? माझे नाव विनोद कुमार कांताप्रसाद गुप्ता आहे. राहायला कुठे आहात? नाला सुपार आहे. हां, गाडी कुठे चालवता? मुंबईमध्ये. मुंबईमध्ये चालवतात. आता मला स्टेशनला जायचं असेल तर कसं जायचं? इथून स्टेशन कुठे आहे? समोर आहे. समोर आहे. बहुत ज़्यादा फ्लुएंट मराठी बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कोई ग्राहक पैसेंजर आपके ऑटो रिक्शा में बैठता है तो आपको कितना ज़रूरी है, कहाँ जाना है, क्या किराया है, सामने स्टेशन कहाँ है, जैसा कि सर संवाद कर रहे थे, इसी तरह का संवाद किया जाएगा। और इस संवाद में आपने सेटिस्फैक्ट्री आंसर अगर आरटीओ विभाग को नहीं दिया तो आपको एक नोटिस दी जाएगी। वो तस्वीरें भी दिखा देंगे। देखिए, इस तरह की नोटिस जो है पुलिस आपको देगी, जिसमें 30 दिन की नोटिस होगी। 30 दिन के अंदर पुनः आपको मराठी सीखना है। जो सरकारी क्लासेस चलाए जा रहे हैं वहाँ पर मराठी अनिवार्यता के इस फैसले पर अब वर्गभेद और राजनीति के बड़े सवाल उठने लगे हैं। आलोचकों का साफ कहना है कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और वर्ली के आलिशान कॉर्पोरेट दफ्तरों में बैठकर करोड़ों का पैकेज लेने वाले अफसरों और बैंकर्स से कोई मराठी बोलने का सबूत नहीं मांगता, लेकिन दिन रात जी तोड़ मेहनत करने वाले यूपी, बिहार और बंगाल के गरीब चालकों पर परमिट रद्द करने की तलवार लटक जाती है। आइए आपको सुनाते हैं आरटीओ इंस्पेक्टर भूषण राउत का पूरा बयान, जिन्होंने इस कार्रवाई और आगे के कदमों पर विभाग का पक्ष रखा। तो आज हम ड्राइवर लोगों को रुका रहे हैं, उनको पूछ रहे हैं। अभी ये अंकल को मैंने पूछा, इनको कुछ भी मराठी नहीं आता है। हालांकि ये 35 साल से रिक्शा चला रहे हैं। इन्होंने ट्यूशन जो हमने दिया था फ्री में गवर्नमेंट ने, उसका भी लाभ नहीं लिया। तो उनको हमने नोटिस दिया कि 1 महीना आपको और दिया जाता है, आप फिर से वो क्लासेस में जाइए, सीख के आइए। अगर नहीं सीखा तो आपका लाइसेंस नहीं, बैच वो सस्पेंड हो जाए। और 90 दिन के अंदर, 90 डेज़ के अंदर फिर आप सीख के नहीं आए तो आपका बैच कैंसिल हो जाएगा। इस एरिया में आप फिर रिक्शा नहीं चला पाओगे। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी इसीलिए बनी क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का ड्राइवर, बंगाल का यात्री या बिहार का रेडी वाला आपस में बम्बई या हिंदी में बड़ी आसानी से तालमेल बिठा लेता है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले भाषा के नाम पर शुरू हुआ ये प्रशासनिक हंटर मुंबई की साझी संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है या फिर गरीब चालकों को राजनीतिक मोहरा बना रहा है, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी की रिपोर्ट, भारत 24 के लिए।